नमस्कार, विजय केसी न्यूज आपका स्वागत है। फिलहाल सीधी तस्वीरें बात करिए 26 सेक्टर मंडी से आ रही, जहां पर आपको दिखाएंगे फिलहाल जो तस्वीरें हैं सेक्टर 26 मंडी की है। और जहां पर आपको हाल दिखाएंगे सफाई की व्यवस्था, कई कंप्लेंटें आई थी, कई बार बताया गया था कि सफाई जो है यहाँ पर ठीक से नहीं की जाती है। किस तरह से जो सफाई की व्यवस्था आपको दिखाएंगे, जो तस्वीरों में आपको कैमरा पर्सन से बोलूँगा साथ साथ आने के लिए, किस तरह से यहाँ पर सफाई की व्यवस्था है। वहीं पर जब अधिकारियों से जब इसके बारे में बात की जाती है कि हाँ किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं साफ़ सफाई की, तो अधिकारी कहते हैं कि हम साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से करते रहते हैं, हमारी साफ़ सफाई में बिल्कुल कोई कमी नहीं है। लेकिन आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर सब्जियाँ यार इतनी बदबू आ रही है, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि बदबू हमें आ रही है। लेकिन किस तरह से यहाँ पर पानी तक भरा हुआ है, यहाँ पर किस तरह से लोग सब्जियाँ जो है, दुकानदार अपना व्यापार तो करते हैं लेकिन साथ साथ जो है वेस्टेज सब्जी होती है उनको यहीं पर गिरा कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से गंदगी फैलती है। वहीं पर जो पशु हैं यहाँ पर पशु विचरते हैं, और कहीं ना कहीं जो इसमें प्लास्टिक की जो आपको दिखाएंगे जिस तरह से जो प्लास्टिक है यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं पशु अपने अंदर ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना खतरा नज़र आता है। आपको दिखाएंगे किस तरह से विचरण हो रहा है पशुओं का। अब जब सफाई की बात करी जाती है तो निगम जो है वो किस तरह के यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि दिखाएंगे आपको किस तरह से यहाँ गंदगी फैली नज़र आ रही है। आगे बोलूँगा कैमरा पर्सन को आने के लिए, और दिखाएंगे जो तस्वीरें हैं फिलहाल किस तरह से नज़र आ रही हैं आपको, किस तरह से यहाँ गंदगी फैली हुई है। दिखाएंगे ज़रा, थोड़ा जूम करके दिखा देंगे एक बार ज़रा। कोरोना का काल चल रहा है, जिसकी वजह से गंदगी की वजह से कहीं ना कहीं बीमारी फैलने का खतरा जो है, लेकिन फिलहाल प्रशासन जो है इसके ऊपर स्तब्ध बैठा नज़र आ रहा है। भाई साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर मेरी राय ली है। सबसे पहले तो आपने स्वयं के सवाल में सारे जवाब दे दिए कि आपने कई किलोमीटर तक देखा तो यहाँ आपको गंदगी नज़र आई। इसमें कोई दो राय नहीं है, वाकई गंदगी है। होता क्या है कि मंडी के अंदर ना पृथक पृथक प्रकार की चीज़ों का बिजनेस होता है। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स भी होते हैं, यहाँ पे डेली के भी यूज़ वाली चीज़ें होती हैं, जैसे पॉलीथीन आप देख रहे हो, कागज़ उड़ रहे हैं, सब्जियों के ढेर हैं, गंदगियों के ढेर हैं। ऑफ कोर्स ये सफाई समय समय पे होती रहनी चाहिए, हम बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं करेंगे। ज़रूर यहाँ निगम के अधिकारी आते हैं, वो अपने लेवल पर सफाई की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उस लेवल पर वो सफाई नहीं होती जिसको सफाई कहा जाना चाहिए। मतलब खाना पूर्ति कही जाए तो खाना पूर्ति जो है वो करते नजर आते हैं निगम वाले। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, पक्की खाना पूर्ति होती है जी। जिस एरिया से उनके अफसर लोग आते हैं राउंड लगाने के लिए, वो एरिया चमका हुआ दिखेगा आपको। मतलब हमने देखा अभी जो एंट्रेंस का जो रास्ता है, चाहे वो आपका मेन एंट्रेंस का रास्ता हो या फिर पार्किंग का इधर से रास्ता जो हो, या फिर तीन रास्ते हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे, और वो तीनों रास्ते पे कुछ चमक रहे हैं। हो क्या रहा है कि यहाँ पे ना कुछ इनमें भी गुटबाजियाँ हैं। वो किसी और पे काम ड्यूटी डाल देता है। आप किसी एक इंस्पेक्टर से बात करो, वो दूसरे पे डालता है कि ये एरिया मेरे अंडर में नहीं आता, वो कहता है वो एरिया मेरे अंडर में नहीं आता। हमें तो पूरी मंडी एक ही नज़र आती है। हम जिस जगह से भी आते हैं, हमें मंडी में अलग अलग जगहों से अलग अलग दृष्टिकोण से नहीं देखना। एक कॉमन आदमी जो मंडी में आता है वो यही देख करके आता है कि उसको फ्रेश और बढ़िया चीज़ें मिलें, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। आजकल प्रशासन भी बहुत सक्रिय है, मगर जहाँ पर उनको बेसिकली काम करना चाहिए उस जगह पर उनका कहीं ना कहीं वो स्किप कर रहे हैं। अब देखिए, इस टाइम में लॉकडाउन लग चुका है। आज मंडी में क्या पूरे शहर के अंदर 5 बजे से दुकानें क्लोज है, और यहाँ आप चारों तरफ अगर अपनी कैमरामैन से कहेंगे तो ये दुकानें आपको बंद दिखेंगी। यहाँ नाम मात्र कोई आदमी है जो ज़रूरतमंद है बहुत ज़्यादा, जो मंडी से अटैच्ड है, वही आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में चाहिए कि निगम के अधिकारी जो हैं वो अपने टीम स्टाफ्स को डबल ड्यूटी करके यहाँ पे सफाई करा दें। भाई साहब, ये गंदगी यहाँ पूरे फैली हुई है, आप देख रहे हैं किस तरह से जो यहाँ सब्जियाँ तक गिरी हुई हैं, फल फ्रूट गिरे हुए, ऊपर से गंदगी है। क्या है इसकी व्यवस्था? सर ऐसा है, सफाई तो अभी दोपहर में हुई थी, सुबह एक बार होती है, एक बार दोपहर में सफाई हुई थी। जब जैसे लोग अभी सौदा बेच के गए हैं अपना अपना, जो माल बचा कुचा है सर, वो गिर के जाते हैं। मतलब दुकानदार जो है लापरवाही बरत रहे हैं, इसका मतलब? हाँ जी सर, मतलब वो गिर के जाते हैं। जैसे उनको कहा जाए कि एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए ना, तो वो इकट्ठे नहीं करते। जो जानते हो यहाँ अनपढ़ गवार लोग हैं, कोई पढ़े लिखे तो है नहीं कि किसी को मनोरंजन हो। नहीं पढ़े लिखे तो कोरोना को पता है कि हाँ जी कौन पढ़ा लिखा है कौन अनपढ़ है, कहीं ना बीमारी जो है गंदगी से फैलने का खतरा भी तो बना रहता है ना। वो तो उसको थोड़ी पता कोरोना को कि कौन अनपढ़ है कौन पढ़ा लिखा है, वो तो सबको पकड़ रही है, जिसको पा रही है उसको पकड़ रही है। इस कारण सर सफाई तो दो बार हो रही है यहाँ पर शाम को। कब सफाई होती है वैसे? एक सुबह होती है, एक दोपहर। सुबह यहाँ से दोपहर में 12-1 बजे तक हो जाती है, पूरी मंडी की सफाई होती है। मतलब अभी अगर बात करिए तो अभी गंदगी है, लेकिन सफाई जो है वो होती है, लेकिन 2 बार होती है, वो सुबह और शाम होती है। हाँ जी, होती है सर सफाई। जो लॉकडाउन लगाया गया, आपको देखो सिचुएशन जो है आपके सामने, चंडीगढ़ की बात करें, पंचकुला की बात करें, तकरीबन कई जगह पे लॉकडाउन लगा दिया गया है। गरीब आदमी जो है पिसता नज़र आ रहा है। इस लॉकडाउन में जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा पिस रहे हैं, मिडिल वर्ग की बात करें ज़्यादा पिस रहे हैं। उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या लॉकडाउन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, क्यों लगना चाहिए? इस तरह तो हमारा नुकसान ही है जी, क्योंकि हमारे जो कस्टमर चलने हैं वो 5 बजे के बाद ही चलने हैं। 5 बजे हमारी मंडी बंद हो जाती है। हमारा जो काम है माल सारा हमारा बच जाता है। अगर वो आजकल गर्मी का मौसम है, माल जो बच गया कई बार सुबह तक दागी होकर सड़ भी जाता है जी। जहाँ से हम पीछे से माल लाए हैं, हम उसको पेमेंट भी देनी पड़ती है हमें, आड़ती को भी।
तो ये इस कारण तो ये स्थिति तो बेकार है सर। ये तो लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अगर लगना चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन है लग रही है बीमारी बढ़ रही है, लॉकडाउन की दिक्कत परेशानी है, लेबर की दिक्कत परेशानी, क्योंकि काफ़ी लेबर जो है कम हो रही है। अगर लॉकडाउन लग जाएगा ना, ऐसे बहुत गरीब घर हैं जो सुबह शाम कमाते हैं, शाम को रोटी बनाते हैं, वो मर जाएंगे सर। अगर लॉकडाउन लग गया ना, काफ़ी लोगों की। आप मुझे बताइए, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए तो क्या लगना चाहिए? क्योंकि बीमारी जिस तरह बढ़ रही है, आप जो कोई रास्ता बताइए कोई। सर इससे प्रशासन कड़ाई कर दे, लोगों को प्रशासन कड़ाई कर दे, दूर दूर रहे थोड़ा। ये जब हम आपकी मार्केट में घूम रहे थे, कड़ाई की बात करते हैं, तो आप ही के कुछ जो भाई लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, वो रेडी फड़ी पे घूम रहे थे और बिना मास्क के अपना सामान बेचते नजर आते। क्या वही जब चिंतित नहीं है और वही जब सीरियस नहीं है तो कैसे काम चलेगा? सर देखो, जिसको नॉलेज है मास्क के बारे में वो तो मास्क लगा रहा है। साल तो हो गया सर, इससे ज़्यादा नॉलेज क्या चाहिए? लेकिन जो जिनको बोल के आप थक जाओगे वो लगाएंगे, उनको क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते उनका। अगर आप मान लो अभी मास्क लगाए हैं और 5 मिनट बाद कोई आया प्रशासन, कोई भी अधिकारी आया, उसके सामने लगा लिया, जाते ही उसको निकाल के रख दिया। मतलब कहने का मतलब, पुलिस से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस से बचने के लिए आजकल मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी ज़िंदगी किसी को प्यारी नहीं है। बस जिसको प्यारी है वो लगा रहा है, वो एक नहीं 2 3 दिन बाद रख रहा है जेब में। बाई चांस हम 7 दिन मंडी में हैं कि बीमारी सिर्फ अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं, दूसरा व्यक्ति आपके सामने जो आ रखा है वो संक्रमित है या नहीं है आपको नहीं पता, लेकिन अगर आप संक्रमित होते हैं तो आपके परिवार में जो सदस्य है वो भी संक्रमित हो जाए, कम से कम उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल सर, ये जिसको नॉलेज है एक मास्क नहीं 2 मास्क लगता है। मैं हूँ सुबह से मंडी में रहता हूँ, शाम तक मेरे पास 2 मास्क हमेशा होता है। बाई चांस ये दोपहर तक गंदा हो गया तो दूसरा यूज करता हूँ। देख रहे हैं किस तरह गंदगी फैल रही है। क्या ये गंदगी सही है? गंदगी क्या सही है बाबू जी, सब ये गंदा ही है सब कुछ। इससे और बीमारियां फैलेगी और लोग मरेंगे दिन दिन। इससे और कुछ इससे सफाई नहीं जैसे नहीं होगा तो दिन दिन। इसमें जिम्मेवार दुकानदार हैं, जो ये दुकानदार सामान घेर करके, वो जिम्मेवार है या प्रशासन जिम्मेवार है, निगम जिम्मेवार है? देखो सर ऐसी बात है, अब दुकानदार तो बेचारा सौदा बेचा है, तो गंदगी है। नहीं, दुकानदार तो सौदा बेचा तो उसको कम से कम इतना ध्यान तो रखना चाहिए कि एक जगह गंदगी मचाए ताकि उठाया जा सके। वो चारों तरफ पूरा देखा जाए तो 1 किलोमीटर तक पूरा गंदा गंदा इलाका है ना। सही कह रहे हो आप, मगर ये मानते नहीं ना मंडी के बंदे भी। ये तो जहाँ सोचेंगे वहाँ से उठा के यहाँ फेंक दो, वहाँ से उठा के वहाँ फेंक दो बस। और एक बात और है, जैसे बीमारी जैसे फैल रही है तो उसमें अगर लॉकडाउन नहीं जैसे नहीं किया गया तो उसमें भी आपत्ति है। मतलब कहने में तो लॉकडाउन अगर लगाना तो एक बार लगा देना चाहिए। लगा देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक रोज से मरने से बढ़िया एक बार मर जाए। एक बार ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। क्योंकि दिन दिन बंदे देखो, हमारे यूपी में इतना बुरा हाल चल रहा है, लखनऊ के अंदर देख लो कि कोई बंदा सेफ्टी नहीं है वहाँ। हर लॉकडाउन लगाने से दुकानदार कहते हैं कि हमारी दुकानदारी कैसे होगी, आप कह रहे हैं और ऐसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाना चाहिए। अब किसकी बात सरकार माने? उसका भी सर उपाय निकाला जाएगा। जैसे पिछली बारी भी लॉकडाउन हुआ था तो सबको पास बनाए गए थे, घर घर अब सब्जियां पहुंची थी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको नहीं सब्जी मिली है। सब्जी फल कल पहुंचता था घर घर। बंदा को अपने घर में ही रहता था, फिर भी माल पहुंचता ही पहुंचता था। फिलहाल जो यहाँ का समय दिया गया है प्रशासन ने, अभी फिलहाल कौन सा समय दे दिया गया आपको दुकानें बंद करने का? 6 बजे का। तो 6 बजे अभी इस टाइम तो टाइम हो रहा है 7:15 हो रहे हैं और अभी काफ़ी दुकानें खुली हैं। नहीं सर, अब इस टाइम तो कोई नहीं खुली है। इस टाइम तो सर कोई नहीं। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो ये सफाई की व्यवस्था की बात करें, यहाँ सफाई कब कब होती है? कुछ बता देंगे कुछ जरा कि सफाई कब कब होती है यहाँ पर? ये सुबह होती है सर सफाई, सिर्फ दिन में एक बार? दिन में एक बार ही। ठीक है। तो अभी जब आपने देखा यहाँ पर जो साफ़ सफाई की व्यवस्था की बात करी जाती है, किस तरह की साफ़ सफाई व्यवस्था लोगों ने बताया? यहाँ पर लोगों ने, चश्मदीद लोगों ने बताया कि किस तरह से सफाई की व्यवस्था है यहाँ पर, प्रशासन कितना तैनात है यहाँ पर। आगे की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ। पर जो है यहाँ की चंडीगढ़ की जो पुलिस है, 26 सेक्टर के अंदर पुलिस दिखाएंगे आपको किस तरह गश्त करती नजर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर जो है कंट्रोल में रहे, जिसकी वजह से दुकानें टाइम पे लोग बंद कर दे प्रशासन के नियमों के। तो दिखाएंगे आपको किस तरह से जो गाड़ी है वो गश्त करती नजर आ रही है। वहीं पर हमने जो बात करी थी सफाई की व्यवस्था की बात करी, तो सफाई आपको दिखाएंगे किस तरह से चारों तरफ जो गंदगी का माहौल यहाँ बना हुआ है। और वहीं पर साफ़ सफाई की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं मंडी में निगम को कहीं ना कहीं जरूर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, वो गंदगी जो है कहीं ना कहीं कोरोना का जो है आगमन जरूर कर सकती है। कोरोना का जो संक्रमण है वो साफ सफाई और हाइजीन की बात करी जाती है। वहीं पर साफ सफाई और हाइजीन की बात करें तो यहाँ पर जो गंदगी दिखाएंगे आपको, पूरा लंबा अंबार लगा हुआ है लास्ट तक, पूरे अगर 1 किलोमीटर की बात करें जहाँ से मंडी शुरू होती है लास्ट तक। हाँ, सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जो मेन एंट्रेंस है जहाँ से मंडी के अंदर आना और जाना जहाँ से है, वहाँ पर सफाई बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर प्रशासनिक अधिकारी या कोई बड़ा अफसर आता है तो मंदिर के इस पूरे मंडी के अंदर नहीं घुसता है, वो बाहर चला जाता है। तो उनको दिखाना होता है कि मंडी के अंदर सफाई बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप इस तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंडी के अंदर सफाई की व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। तो अब तक के लिए इतना ही। जितना हो सके खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी।